राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज है संडे एंड मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ भी न्यू चीज़ नहीं पढ़ूंगी। जो भी मैंने इस वीक में पढ़ा है उसी का मैं रिवीजन करूंगी प्रॉपर अच्छे से। नया लेक्चर एक भी मैं नहीं देखूंगी आज। तो वही मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वोकैब का रिवीजन कर रही थी। जो भी मैंने 4-5 दिन में वोकैब पढ़ा था उसका मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही थी। एंड पहले मैं ऐसे नहीं करती थी कि संडे को रिवीजन नहीं करती थी, बट अभी मैंने सोचा है कि मैं हर संडे को नया कुछ नहीं पढ़ूंगी एंड जो पहले पढ़ा है उसी को अच्छी तरह से रिवाइज करूंगी। एंड मुझे 4-5 दिन पहले एक वीडियो पे कमेंट आया था रीजनिंग के रिगार्डिंग कि रीजनिंग में प्रैक्टिस एंड क्लासेस के लिए बता दो कि कैसे करना है। तो मैं वो बताना भूल गई थी, तो उनका फिर से कमेंट आया कि आपने बताया नहीं। तो सॉरी, मैंने मेरे माइंड से स्लिप हो गया था, मुझे याद नहीं आया। तो मैं इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ रीजनिंग के लिए। तो आपको पता होगा कि मैंने यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैंने वहीं से अपना रीजनिंग भी कंप्लीट करा है। तो मैं क्या करती थी कि पहले तो जो मुझे टॉपिक नहीं आता है मैं उसका क्लासेस देखती थी। एंड हर टॉपिक का 2-3 क्लास तो सर ने लिया ही है, तो मैं 2-3 क्लास नहीं देखती थी। मैं सिर्फ एक ही क्लास किसी एक टॉपिक का देख लिया एंड उसके बाद फिर जो 2 क्लास और होता था उसके पीडीएफ भी सर देते थे विदाउट एनोटेशन वाला। तो उसी से मैं खुद से ही प्रैक्टिस करती थी एंड जहाँ पे नहीं आया मुझे मैं वहाँ पे देख लेती हूँ। तो इस तरह से करके मैंने मिसलेनियस के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। एक लेक्चर देखा देन उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो मिसलेनियस तो मैंने इसी तरह से अपना कंप्लीट करा है। तो यहाँ पे मेरा रिवीजन हो जाता है वोकैब का। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आरसी का प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैम जो परफेक्शन बैच है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए भी आरसी देती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 सेट लगाया था, जिसमें एक सेट में 5 क्वेश्चन थे एंड एक सेट में 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन थे। एंड मुझे उतनी अच्छा तो नहीं स्कोर कर पाई, बट हाँ ठीक ही स्कोर था मेरा। बट उतना अच्छा भी नहीं था, क्या ही बोले, आपको पता ही है मेरा इंग्लिश कितना वीक है। तो इस तरह से मैंने आरसी का प्रैक्टिस किया एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि डेली एक नहीं तो 2 आरसी सॉल्व करूँ, क्योंकि एक तो एडिटोरियल में आरसी हो ही जाता है एंड उसके बाद मैं खुद से भी एक आरसी खुद से भी सॉल्व करूँ। भले ही चाहे क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो, बट मैं खुद से सॉल्व करूँगी डेली। तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कर लिया था आरसी का एंड उसके बाद लगाया था मॉक। तो यहाँ पे मैंने लगाया था रीजनिंग का सेक्शनल एंड ये टेक्स्ट बुक से लगाया था मैंने, जो एसबीआई क्लर्क का था। तो मैंने टोटल 26 अटेम्प्ट करा था एंड मेरे स्कोर बने थे 21। तो 2 क्वेश्चन तो मेरे मिस्टेक से ही गलत हो गए थे एंड और मैंने ये 3 क्वेश्चन जो था स्टार्टिंग का ये ब्लड रिलेशन का था। तो मैंने सोचा कि लास्ट में बनाऊंगी, बट टाइम नहीं बचा था लास्ट में। एंड ये एक क्वेश्चन जो है ये मुझे नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज़न लग रहा था, तो मैं छोड़ दिया। एंड उसके बाद ये 18 क्वेश्चन एक सिलॉग का था वो गलत हो गया एंड उसके बाद फिर ये भी सिलॉग का ही था जो गलत हो गया है। और 23 एंड 24 तो मैंने जानबूझ के गलत कर दिया है। मैंने लिखा था सही, बनाया था सही, कंडीशन सारे सही थे, बट मैंने आंसर में गलत टिक कर दिया हड़बड़ी के चक्कर में। एंड इसके और सारे क्वेश्चन सही हुए थे, बट 2 क्वेश्चन जो था वो रॉन्ग हो गया था हड़बड़ी में। एंड उसके बाद ये डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ये ये वाला मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा था, मुझे गलत लग रहा था, गलत हो जाता है हमेशा। एंड उसके बाद फिर ये 3 क्वेश्चन डायरेक्शन वाला था। तो मैं बना रही थी, बट बनाते बनाते लास्ट में टाइम चला गया, तो उस वजह से नहीं बन पाया। एंड ये लास्ट का क्वेश्चन था जो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी। एंड बाकी मैंने टोटल अटेम्प्ट करा था 26, जिसमें 4 मेरे रॉन्ग हो गए थे एंड मेरे मार्क्स उतने ही आए हैं 21। एंड अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मेरी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि स्पीड रीजनिंग मुझे क्वेश्चन आते हैं बट स्पीड की वजह से बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था मिक्सर एंड एलिगेशन का रिवीजन करना। एंड क्योंकि मैं जब भी फुल लेंथ मॉक लगा रही हूँ ना, तो उसमें 1 या 2 सवाल तो मिक्सर से आते ही हैं। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से रिवीजन करके एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो आज तो मैंने इसका रिवीजन कर लिया है एंड अभी मैं धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। 150 के अराउंड इसके क्वेश्चन हैं जो सर ने दिए हैं, अपने बैच में PDF दिया है सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो अभी बात करते हैं रीजनिंग में पजल्स की, कि पजल्स मैं कैसे करती हूँ।
तो पहले तो मैंने टाइप वाइज पजल सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जैसे फ्लैट एंड फ्लोर हो गया, वीक बेस हो गया, मंथ बेस हो गया। तो इन सब का मैंने एक ही क्लास पहले पर्टिकुलर लिया था। मान लो मुझे मंथ बेस पजल करना है और मुझे नहीं आ रहा है, तो उसका मैंने एक क्लास ले लिया था। देन क्लास अटेंड करने के बाद खुद से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जो सर PDF देते हैं वहीं से। तो इसी तरह से करके मैंने पजल्स में सारे टॉपिक मतलब सारे टाइप पे प्रैक्टिस कर लिए। एंड अभी मैं मिक्स पजल ही प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे स्पीड काफ़ी ज़्यादा मेरी स्लो है, तो मैं मिक्स पजल से प्रैक्टिस करती हूँ अभी, मिक्स टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने सिलॉग के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे लगाया था टॉपिक टेस्ट, लगाया था इंग्लिश में एरर के, जिसे मैंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था 8 एंड मेरे मार्क्स बने थे 6.75। एंड ये सारे मैं मॉक लगा रही हूँ। जो टॉपिक वाइज होता है ना, टेक्स्ट बुक में टॉपिक वाइज होता है कि आपको किस टॉपिक का प्रैक्टिस करना है, तो वहीं से मैं ये सब लगा रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पजल्स सॉल्व किए थे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 6 पजल्स आज सॉल्व किए थे। एंड ये मिक्स पजल था, मतलब सारे टाइप के ही थे। आई होप आपका रीजनिंग में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फर्दर कुछ बच जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फिर पैराजमल का टॉपिक टेस्ट लगाया था, जिसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था 10 में से। एंड मेरे मार्क्स बने थे 2.25, जो कि फिर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो कभी थोड़ा ठीक आ जाता है, कभी थोड़ा ख़राब आ जाता है, इसी तरह से चल रहा है। एंड यहाँ मैंने टोटल क्वेश्चन 3 ही अटेम्प्ट कर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था। एंड जिसमें मेरे 3 तो रॉन्ग हो गए थे एंड 3 सही हुए थे। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना टास्क देखा कि मैंने सारे टास्क जो है वो आज कंप्लीट कर लिया। तो सारा रिवीजन मेरा हो गया था। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।